हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम प्रभु के जीवित वचन की रोटी के साथ करें। और आज का वचन जो है वो यूहन्ना की अंजील उसके 3rd चैप्टर से 16th वर्स से है, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये वचन बहुत ही हम इसको हल्का ले लेते हैं और हमें सबको मेमोराइज है, और लेकिन हमें जानना है कि ये वचन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हैं। और अगर हम अपने जीवन को पाप में ही बिताएं और उसी में लगातार बने रहें, परमेश्वर से हम दूर ही रहें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और एक पापी इंसान परमेश्वर के आगे नहीं खड़ा रह सकता। हम अपने पाप के साथ परमेश्वर के आगे नहीं खड़े रह सकते। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो कैसे परमेश्वर से छिप रहे थे, उनके अंदर डर आ गया था। और आज भी ऐसा है कि हम परमेश्वर से दूर क्यों भागते हैं जब हम पाप में होते हैं। हम क्यों आंख चुराते हैं प्रभु से, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अंदर जो है वो जो काम है वो गलत है। और हम ऐसे डिजाइंड है कि हम प्रभु की महिमा के लिए बने, उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करने के लिए बने हैं। और प्रभु ने हमारे को अपने साथ ऐसा हमें क्रिएट किया है कि हम उसके डिज़ाइन में ही फिट हो। लेकिन जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो उसकी करेक्टर के ऑपोजिट होता है, उसकी जो हमारे जो डिज़ाइन उसने बनाया हुआ है उसके ऑपोजिट होता है, तो हम उसमें फिट नहीं होते, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जो पाप है वो हमें हमेशा दूर करता है। और शैतान बहुत चालाक है, उसने हवा को भी किस तरह से परमेश्वर से दूर किया, उनको एक टेम्पटेशन में डालकर। और आज भी हमारी वीकनेसेस को वो हथियार बनाता है, हमारी वीकनेसेस में आकर वो हमें दूर करता है प्रभु से, ताकि हम उसमें फिट ना हो पाए। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके हाथों के बनाए हुए उससे दूर रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जो खुद खुदा हैं, वो इंसान बनकर हमारे लिए आए अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। और लिखा है उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। और जब हम उन पर विश्वास करते हैं, ये बात पर हम विश्वास कर लें कि हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, हम अपने पाप में ही नाश हो जाएंगे, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। हमें पाप प्रभु से इतनी दूर लेकर जा रहा है और हमेशा की मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, नरक की ओर लेकर जा रहा है। हम उसमें ना बने रहें, बल्कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमारा उद्धार करता है, वो ही हमें छुड़ा सकता है। अगर हम उसकी ओर मुड़ते हैं, विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। तो आज का वो दिन, अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हुए भी पाप में लगातार बने हुए हैं, और हमें हमें लगता है सब कुछ ठीक है, क्योंकि ठीक है, हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रेयर कर लेंगे। हम अगर हमारा हार्ट राइट नहीं है, तो वचन कहता है कि वो हमारे दिलों को जांचता है और वो हर एक को उसके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। तो आज हम अपने जिंदगी को, अपने जीवन को खराब ना करें, प्रभु के साथ चलें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन हम पाएंगे, इटर्नल लाइफ पाएंगे, जो पिता के साथ हमारी जो हम वहाँ ड्वेल करेंगे पिता के साथ, हम पिता के साथ रिकंसाइल होते हैं। तो हर दिन हमें अपने जीवन को जांचना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने गुनाहों से फिरना है, और फिर वापस उस जिंदगी की ओर नहीं देखना है। हमें हमें प्रभु के साथ बने रहना है, और जिन भले कामों के लिए खुदा ने हमें बुलाया है उसमें आगे बढ़ते रहना है। तो आज हम अपने जीवन को बिल्कुल भी खराब ना करें, हम खुद भी पाप से बचे और हम बहुतों को पाप से छुड़ाने वाले हों। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है,
तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच प्रभु वो प्यार का सागर है, उसका प्रेम बहुत ही गहरा है। उसने हम पे बहुत बहुत गहराई से वो दया दिखाई है, जिसके हम लायक भी नहीं थे, पर प्रभु का प्रेम हम पर आया है। आज हम भी उसको उतना ही प्रेम करें, अपने जीवन में पहला स्थान दें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आमीन।